हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग द्वारा राष्ट्रवाणी भित्ति पत्रिका का विमोचन आज महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर सुहास पुजारी सर से मैं विनती करता हूं कि वे भित्ति पत्रिका का विमोचन करें। आणखी काय म्हणते शाही सेक्शन हे आत्ता आलाय एक मुलगा सुलेखन प्रतियोगिता में तृतीय क्रमांक जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा और मेडल। ये मैं सर से विनती करता हूं कि दो लफ्ज भित्ति पत्रिका के बारे में। शेरो शायरी के लिए समर्पित है आज की भित्ति पत्रिका। फिर एक बार हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी हिंदी के छात्रों को और हिंदी पर प्रेम करने वाले सभी छात्रों को बधाई देता हूं। आज हिंदी दिनाच्या निमित्तानं या पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम तर झालाच, विविध स्पर्धांचं आयोजन झालं, छान असा एक समारंभ तुम्ही घेतला आणि त्यानंतर या भित्तिपत्रकाचं प्रकाशन हिंदी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शेरो शायरी विशेषांक तुम्ही प्रकाशित केला आहे। विद्यार्थ्यांना विशेषतः तरुण विद्यार्थ्यांना शायरीचं एक वेगळं आकर्षण असतं आणि त्यांच्या शायरीला प्रकटीकरणाची एक संधी मिळावी म्हणून हा विशेषांक तुम्ही काढला, जाणीवपूर्वक काढला आणि विद्यार्थ्यांना उत्तेजन देण्याचं कार्य या विभागानं केलं। त्याबद्दल विभागाचं मी मनापासून कौतुक करतो आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी या शेरो शायरी इथं लिहिलेल्या आहेत, त्या भित्तिपत्रकाची निर्मिती केलेली आहे, त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं देखील मनापासून कौतुक करतो। लिहित जा, लेखनातून आपल्या विचारांना अभिव्यक्त करण्याची आपली सवय ही विद्यार्थी दशेपासूनच आपण विकसित केली पाहिजे आणि नंतरच आपल्यातला लेखक, आपल्यातला कलावंत हा त्यातून प्रकट होऊ शकतो। म्हणून अशा उपक्रमामध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावं आणि शिक्षणाची जी एक संधी आपल्याला मिळालेली असते तिचा पुरेपूर लाभ आपण उठवावा हे मी आवर्जून आपल्याला सांगू इच्छितो। पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पॉलिटिक्स विभाग की हमारी एक छात्रा सहीदा मनेरी अपना एक छोटा सा भाषण हिंदी में प्रस्तुत करने वाली है। मैं उसे विनती करता हूं कि वे यहाँ आए। ये आप सभी को सबसे पहले हिंदी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति के राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिन मनाना है। पूरे भारतवर्ष 14 सितंबर दिन हिंदी दिन रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के एक मत से यह निर्णय लिया गया था कि वे हिंदी भाषा की राज्य भाषा हुई। हिंदी भाषा हमारी दिल की भाषा है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सरसों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संपादक कुल बन चुकी है, कुल बनकर सामने आती है। किंतु फिर भी बड़े दुख की बात है कि अपने ही देश में अपने ही बेटों से हिंदी की अपमान होती है। राष्ट्रीय एकता में हिंदी का महत्व, राष्ट्रीय एकता में का योगदान, राष्ट्रीय एकता में हमारा सहयोग राष्ट्र के हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के विकास में हिंदी का योगदान है। राष्ट्रीय एकता में संस्कृत का योगदान है। भारत विभिन्न भाषाओं और बोलियों का एक गुलदस्ता है। हमारे पास हड़प्पा मौर्य से मुगल और अंग्रेजों की महान सभ्यता की धरोहर है। यदि हम भारतीय संस्कृति को करीब से देखें तो हमें ग्रीक, फारसी, हड़प्पन, अरबी, मंगोलियन, प्रिय वैदिकी, आर्यन, द्रविड़ और नवीनत्व मुगल और अंग्रेज सभ्यताओं की झलक मिल जाती है। भारत ने हमेशा नए संस्कृति का स्वागत किया है, रीति रिवाजों का स्वागत किया है, जिससे विभिन्न रंगों की निराली छटाओं के साथ खुद को सौंदर्य किया है। भारत देश के लिए राष्ट्रीय भाषा की बात करना एक जटिल मामला है। यह एक गंभीर समस्या है। बड़े राज्यों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या हिंदी भाषा है, क्योंकि भारत को आजादी मिलने के बाद से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास जारी है। 1947 में अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद नए भारतीय राष्ट्र के नेताओं ने एक आम सार्वभौमिक संपन्न भाषा के साथ भारत के कई क्षेत्रों को एकजुट करने का अवसर पहचान महात्मा गांधी जी मसूदा की भारत के उभरने के लिए यह आवश्यक कदम होगा। आजादी के बाद भारत एक सार्वभौमिक संपन्न राष्ट्र बन गया और इसका उद्देश्य यह था कि अंग्रेज को धीरे धीरे प्रशांत की भाषा के रूप में विलुप्त किया जाए और उसकी जो कि सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा थी। 1963 में तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी लाए जाने के खिलाफ
343 के तरह 1950 में भारतीय संविधान और आधिकारिक भाषा अधिनियम ने देवनागरी लिपि में जिस हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी। इस प्रकार हिंदी भाषा का योगदान राष्ट्रीय एकता को मजबूती और समर्पित को संवारने में महत्वपूर्ण है। भाषा देश के विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाती है, उनकी भावनाओं और सोच को समृद्ध करती है। हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। गौतम और गांधी का यह देश देता है एकता का सम्मान। एकता में बहुत बल है, यह देश का हर समस्या का फल है। हमारी एकता हमारी पहचान है, तभी तो हमारा भारत देश महान है। भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची तेरी शाह, तेरे आगे शीश झुकाए दे तुझको सम्मान। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सर से फूल देके सम्मान करें। अभिनंदन आपका। आणखी फूल दे। नहीं ये नहीं हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आणखी फुलं बघ. धन्यवाद सर्वांना, धन्यवाद. निरंजन उभा रे. इकडे बघ.